हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात करना चाहूँगी कि जो मेरे व्यूअर्स, स्पेशली मर्द हजरात, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ रीडिंग्स की बुकिंग के लिए है। प्लीज़ माइंड इट कि ये किसी ख़ातून का नंबर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ख़ातून अवेलेबल हैं और वो आपसे हर किस्म की चिट चैट करने के लिए जो है वो अवेलेबल हैं। मैं बहुत सुथरे तरीके से आपकी तबीयत जो है वो ठीक कर सकती हूँ। और जब मैंने अगर आपको अपनी जो असली शक्ल होती है ना, अगर मैंने आपको वो अपनी डीलिंग दिखा दी तो फिर आप रिग्रेट करेंगे कि सेल फ़ोन क्यों आज़ाद हुआ था। तो ख़ातून अगर किसी का नंबर है और चैनल है, प्रोफेशनल है और नंबर दिया हुआ है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस नंबर है और वो कांटेक्ट के लिए है। कॉल्स इसलिए मैं बाज़ दफ़ा अटेंड करती हूँ क्योंकि कुछ लोग फ्रीक्वेंटली कॉल्स कर रहे होते हैं, उनको डिफ़िकल्टी हो रही होती है व्हाट्सएप पे कनेक्ट करने की। अदरवाइज़ मैं कॉल्स अटेंड नहीं करती। तो व्हाट्सएप पे ही एक ही मीडियम है और वो मीडियम सिर्फ़ और सिर्फ बुकिंग्स के लिए है, ना वो चिट चैट के लिए है, ना आपके पास बहुत फ़ारिग टाइम होगा। मेरे पास उतना फ़ारिग टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो तमीज़ के दायरे में बहुत अदब से मैं आपको ये बात समझा रही हूँ कि फ़ुज़ूल की बेहुदा गुफ्तगू करने की ज़रूरत फ़ोन पे बिल्कुल भी नहीं है। वरना मैंने फिर अगर आपको डील किया तो फिर मैं आपको बता चुकी हूँ कि फिर क्या होगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात कहनी थी। कमिंग बैक टू द रीडिंग, और आज की रीडिंग होने जा रही है कि कब होगा रीयूनियन। थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा, बात रीयूनियन की हो रही थी और मैं शुरू हो गई कव्वाली पढ़ने। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वार्निंग कर देना जो है वो, ये हमारे माशरे का अलमिया है कि ख़ातून अगर कोई काम करने लगे तो तमाम मर्द हजरात जो हैं वो, मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन जो जिन्होंने ये हरकत की है, दो तीन हैं, और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ठीक है ना, तो उनको दिमाग उनके ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सही, तो लेट्स सी कि आपकी सिचुएशन जैसी भी है, आपको पता है कि रीयूनियन होने में, यानी कि इसका मतलब आप लोग मेजॉरिटी नो कांटेक्ट में, कोई लड़ाई हुई है तो कब होगा रीयूनियन। बहुत कमेंट्स आते हैं कि कब होगा दी यूनियन, कब होगा मैम रीयूनियन, कब होगा बाजी यूनियन, कब होगा। तो देखते हैं भाई कि रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई आपने कर ली, रीयूनियन की आपको ख्वाहिश मेरी तरफ से, तो मैं भी चाहती हूँ सबके रीयूनियन हो जाए। तो क्योंकि वाकई मूड बड़ा ख़राब हो जाता है। हमारी भी हमारे हस्बैंड से लड़ाई हो जाए तो फिर सारी दुनिया को लगता है उस मुँह नोच लो उसका। होता है, इट्स वेरी नेचुरल। तो लेट्स सी कि क्या हर्डल्स हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से रीयूनियन नहीं हो रहा। ठीक है, जो भी चीज़ आएगी वो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी, कोई फॉल्स होप नहीं होगी, शुगर कोटेड रीडिंग नहीं होगी। तो जो फैक्ट भी रिवील होगा वो मैं आपको बताऊंगी। मैसेज आप वो लीजिए जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। कब होगा आपका रीयूनियन, कब होगा आपका रीयूनियन, कब होगा आपका रीयूनियन। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, थ्री ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज, और जनाब सेवन ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस। अरे एक साथ सारे, सिर्फ यहाँ पर एयर साइन नहीं है। हाँ, कब होगा रीयूनियन। अरे ऐसी ऐसी एनर्जी शो करेंगे और ऐसी पिक्चर शो करेंगे तो ही तो रीयूनियन होगा। पिक्चर तो आपने ऐसी शो की हुई है अपने पर्सन को, और माशाल्लाह से आप हो भी बहुत इंडिपेंडेंट गए हैं। आप अपनी ही दुनिया में मस्त जी रहे हैं। आपके पर्सन ने शायद कोई स्ट्रैटेजी प्लान की भी हो। इनफैक्ट थोड़ा सा आपके पर्सन आपसे जेलस भी हो रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी लाइफ में या किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में आ गया है। आप थोड़े से सीक्रेटिव हुए हुए हैं, और रीयूनियन की वजह, सबसे सिग्निफिकेंट वजह ये है ना होने की, आपके पर्सन को लग रहा है कि जैसे आप फुल फ्लेज अपनी दुनिया में मस्त हैं और आप फुल फ्लेज अपनी जो है वो लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, और ऐसा है भी। आप फाइनेंशियली भी बहुत ही अबंडेंट हुए हुए हैं। आप अपने एक कमरे में भी अगर बंद हैं तो आपके पास वो तमाम फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक लेविश लाइफ स्पेंड करने के लिए बिल्कुल आइडियल होती हैं। आपके पर्सन ने बहुत कोशिश की है, बहुत स्ट्रगल की है, बहुत प्लानिंग की है,
लेकिन वो जब कभी भी प्लानिंग के बाद कोशिश करते हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करें, तो उनको लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ्रेंड्स में स्पेशली आप अपने फ्रेंड्स में कुछ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स में बिज़ी हैं। इनफैक्ट वो ये टाइम खुद भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और अगर आप ये भी नहीं कर रहे, उनको कहीं से न्यूज़ भी मिल रही है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि आप अगर उनसे कुछ छुपा रहे हैं तो क्या छुपा रहे हैं। आप इतने सीक्रेटिव हो गए हैं। मेरे ख्याल से आज ये कोई छठा या पांचवा दिन है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स रेगुलर आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा था, किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा था, डेली बेसिस पर ही आ रहा है और आज भी आया है। तो सीक्रेटिव ज़रूर हैं, आप कुछ छुपा रहे हैं। रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से उनकी माइंड में ये चल रही हैं कि आप बहुत सीक्रेटिव चल रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ बहुत बोल्डली एक बात कहूँ, विद दिस 3 ऑफ कप्स, आपके पर्सन को यहाँ तक लगता है कि आपका कोई जेंडर डिसऑर्डर है, यानी कि आप जो हैं वो सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्टिव हैं। अगर आप गे हैं या आप लेस्बियन हैं, मैं यहाँ तक आपको बता दूँ, बिकॉज आप अपने इतने बिजी हैं, आपके पर्सन को यहाँ तक डाउट होता है। बिकॉज एक ऑपोजिट जेंडर होते हुए जो अट्रैक्शन एक ऑपोजिट जेंडर और कनेक्शन और पार्टनर की फील होती है, अब इतने ठंड प्रोग्राम चल रहे हैं कि उनको यहाँ तक फील होता है कि भाई कुछ मसला है इसके साथ। वरना ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा इतने अरसे तक जो है कांटेक्ट में ना रहे। ये आपके पर्सन की थिंकिंग है, मैं पता ही नहीं कह रही कि ये है। और ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो लेडी है और वो लेडी इंडिपेंडेंट है, एक अकेली लाइफ गुजार रही है, और उसके फ़ौरन बाद एक लेडीज़ का ही ग्रुप है जो लाइफ एंजॉय कर रहा है, जिसके अंदर ये बेचारा बंदा दुनिया लेके हाथ में खड़ा हुआ है, भाई मैं कित्थे, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। रीयूनियन इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि आप कोई को डिपेंडेंसी शो नहीं कर रहे। रीयूनियन इस वजह से नहीं हो रहा कि आपको अब लगता है कि अब लाइफ में वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी वजह से अपने पर्सन की दरवाजे की खिड़की या दरवाजे को खटखटाया जाए। वो बंदा बेचारा ये सोच चले जा रहा है, अच्छा मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मैं ये प्लान करूँ, मैं वो प्लान करूँ, और फिर उनको होती है चिढ़। और चिढ़ ये लिजर्ड से साफ नज़र आ रही है। इनफैक्ट समटाइम्स दे फील जेलस टू, कि वो जो चीज़ें कभी होता है ना कि भाई ये चीज़ मैं आपके बगैर नहीं कर सकती, यह चीज़ मैं आपके बगैर नहीं करूँगा, वो तक आपने कर ली। आपको ना फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो रही है, ना आपकी हॉबीज़ ऐसी हैं। इनफैक्ट आपने लाइफ का हर एक्सपीरियंस किया है और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी लिमिटेड लेगेसी में बहुत अच्छी लैविश लाइफ आप गुजार रहे हैं। तो इस वजह से रीयूनियन में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि क्या को डिपेंडेंसी शो की जाए जिसकी वजह से ये पर्सन मेरी तरफ आए और रीयूनियन हो। प्लस सीक्रेटिव होने का तो बहुत क्लियर, ये बिल्कुल वाजे है कि आपके पर्सन को आप पर बहुत डाउट हो रहा है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। शायद आप इतने सेटल्ड हो गए हैं, शायद आप इतने बिज़ी हो गए हैं, आप इतना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं कि आपको अब उनकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही। तो वो आपकी तरफ कांटेक्ट करना भी चाहें तो वो नहीं कर रहे। बट विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि उनको बहुत डिस्टेंट फील हो रहा है। दे रियली वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। बट आपकी हॉबीज़, आपका रूटीन, आपकी लाइफ, तमाम चीज़ें इतनी बिजी चल रही हैं और आप इतने बिजी नज़र आ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि जैसे अब वो आपकी लाइफ में है ही नहीं। तो रीयूनियन की रीज़न कुछ ये हैं। अगर आपकी लाइफ में वाकई ऐसी इंगेजमेंट है तो प्लीज़ ये चीज़ फिर कंफर्म कर दें, क्योंकि आपके पर्सन ये सारी बातें आपके लिए सोच रहे हैं। ये देखते हैं कि क्या वाकई आपकी लाइफ इस तरह की चल रही है जो मैंने अभी सब कुछ ऊपर बताया, क्योंकि ये आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर चल रहा है। तो अगर ये सब कुछ वाकई आपकी लाइफ में हो रहा है तो लेट्स सी कि कंफर्म करते हैं कि क्या ये वाकई सब कुछ हो रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, आप खामोश हुए हुए हैं, तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपने शादी तक की बातें हुई थी आप दोनों के दरमियान, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं आप और बिल्कुल उसी टोन में बिहेव कर रहे हैं जिस टोन में पर्सन बाप से बातें करते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, इंतहाई प्रैक्टिकल, इंतहाई कोल्ड और इंतहाई स्टबन। और ये ज़िद इस वजह से, क्योंकि अगर ये सब कुछ ऊपर हो रहा है तो उसको मैंने कंफर्म करने के लिए गया तो कार्ड्स 3 पॉजिटिव आए हैं और ये भी एक तरीके से पॉजिटिव है। आपको अपनी इस कंडीशन को लेकर कोई डाउट नहीं है, आपने सही कंडीशन सेट की है। क्योंकि अगर इस पर्सन ने आपसे शादी की बात की हुई थी
और आपको टाल मटोल में डाला हुआ था। आप मैं यहाँ देख सकती हूँ आपकी हेल्थ भी काफ़ी सफ़र की है, और ये टाइम आपने अगर अगर आप कट गए हैं उनसे तो ठीक कटे हैं, क्योंकि अगर किसी पर्सन ने आपको टाल कर इतनी तबीयत आपकी ख़राब कर दी, यानी इतना आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में डाल दिया कि आप बीमार पड़ गए और आपको सोचना पड़ गया कि अब किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, तो दिस इज़ राइट कि आप इस एनर्जी में आ गए हैं। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गए हैं, मेच्योर हैं, आप कोई लल्लू पंजू सी एज नहीं है आपकी, और आपका एम और आपका टारगेट जो है वो ये है, कमिटमेंट में आना, यूनियन में आना, शादी करना, ऑफिशियल करना, चीज़ें तरीक़े से लेकर चलना। दोस्ती है तो दोस्त बनाओ, लवर हो तो लवर की तरह रहो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो उसी की तरह रहो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो प्रूव करो, और अगर शादी करनी है तो वो भी करो, और अगर नहीं करना तो फिर क्या कर रहे हो, जाओ जाके अंटे बेचो। ये वाली चीज़ है। दूसरा, आपको शायद कभी ये डाउट होता हो कि यार ये मोहब्बत है, ये अफेयर है, ये क्या है, करूँ तो करूँ, नहीं करूँ तो नहीं, लेकिन अब आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। तो ऊपर के कार्ड्स कंफर्म करना कि आपके पर्सन उनको लग रहा है कि आपको छुपा रहे नहीं। हाँ, आप ये जो चीज़ें कर रहे हैं अपने बिहेवियर से, अगर उनको वो चीज़ें लग रही हैं तो लेट इट बी फाइन, लेकिन ये चीज़ें मुझे बिल्कुल सही लग रही हैं, बिकॉज ये चीज़ शो कर रही है कि एक इंसान होप दिला रहा है लेकिन कर कुछ नहीं रहा। तो रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा या रीयूनियन कब होगा, ये तमाम फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ये रीजंस पता चल गई। अब देखते हैं कि ऑब्स्टिकल्स क्या क्या हैं। ठीक है, रीयूनियन ना होने की वजह से या नहीं हो रहा है, तो ऑब्स्टिकल्स क्या क्या हैं। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ swords, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, आपके पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में आपको इमोशनली ही फिट इन और फिल किया जा सकता है। प्रैक्टिकल होकर आप बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और रफ हो जाते हैं। आप अंदर से दिल से एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और ये कोई अभी आज कल परसों की बात नहीं है, ये बहुत पुराना रिश्ता है। इनफैक्ट ऑब्स्टिकल्स में वन ऑफ द ऑब्स्टिकल्स ये हैं कि आपके पर्सन की अपनी फैमिली में बड़े फड्डे चल रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये एक्सक्यूज़ बना लेते हैं, अपने फड्डे तो नहीं बताते, प्लस उनको ये लगता है कि जब कभी भी बात होती होगी और जब कभी भी कुछ होता होगा, तुम्हारी लाइफ में तो वैसे ही इतनी मसरूफियत है, तुम तो वैसे ही इतना बिजी हो, तुम्हें कहाँ मेरी फ़िक्र, तुम्हें तो अपनी मस्ती में मस्त हो, ये, और अपने आप को भी बड़ा बिजी शो करना। बट मिस आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, और मिस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उनको शायद खुद नहीं पता था कि वो इतना जेन्युइन फील करने लगेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स फैमिली में आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़। और दूसरा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, अजान हो रही है, जस्ट अ सेकेंड। आपके पर्सन एजम्पशंस पे बहुत चल रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि हर चीज़ आपके पास है और मेरा इसकी लाइफ में होना सही नहीं है, यानी जो कुछ मसाइल यहाँ चल रहे हैं वो तमाम रीज़न्स जो हैं वो यहाँ पे कर देते हैं। शायद इनकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, और ये इसलिए भी क्योंकि ये काफ़ी अरसे से आपको जानते हैं, और एज गैप भी है, और एज गैप में लाइकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट आपने इनको बहुत दफ़ा ख्याल रखा है, गिफ्ट किया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं, बिकॉज़ ये बहुत हद तक जो है वो प्योरली आपको फील करते हैं, आपको प्योरली ये सेंस करते हैं, मिस करते हैं, और डे टू डे इनकी ये चीज़ बड़ी है। इनकी फैमिली आपके मुतालिक कुछ भी बोले, लेकिन इनको ये पता है कि ये कितने जेन्युइन इमोशंस आपके लिए रखते हैं, और ऑन दी अदर पार्ट ये अपनी उन तमाम चीज़ों को, इस चीज़ को, इनकी फैमिली के तोहमात, इल्ज़ामात और डिसलाइक्स को जो है वो कवर करने के लिए वो तमाम चीज़ें आप पे मुसल्लत कर देते होंगे, और फिर आपको होती होगी परेशानी कि भाई मैं ऐसा ना कुछ करती हूँ, ना मेरे माइंड में ऐसा कुछ है, ना मेरी ऐसी कोई मिजाज है, ना मेरी ऐसी कोई हरकतें हैं, मेरी लाइफ में प्रायोरिटीज़ नहीं ऐसी हैं, मेरी लाइफ की आप इनको बहुत क्लैरिफिकेशंस देते होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये अपनी फैमिली की डिसलाइक और डिस्प्यूट्स को जो है वो कवर कर रहे होते हैं, और ये सब कुछ आपके पर्सन के माइंड में बहुत क्लियरली चल रहा है। लेकिन ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और इस अगर एनर्जी में तो फिर तो भूल ही जाइए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ इस एनर्जी में ही रहते हैं। एक्शन ओरिएंटेड ये लोग बिल्कुल भी नहीं होते, तो बड़ा मसला होता है ऐसे लोगों के साथ। लेट्स सी के रीयूनियन में ना आने के या रीयूनियन ना होने के और क्या फैक्टर्स हैं। लेट्स सी, फॉल्स पर्सन, सीक्रेटिव वाली बात दोबारा आ रही है, शादी,
या तो ये कहीं और इंगेज हैं, घर के मसाइल हैं, मैंने जैसे पहले ही कहा कि फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, इनके घर का प्रॉब्लम है, इनका कोई फाइनेंशियल मसला भी चल रहा है, पैसों में स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड दे फील कि कुछ ना कुछ कंडीशन जो आपने लगाई है, इनको मालूम है अपनी फैमिली में इनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो ये आपके साथ यूनियन में तभी आएंगे जब ये आपको एक इंडिपेंडेंट जगह, कोई ऐसा शेल्टर प्रोवाइड कर सकें। अदरवाइज़ मसाइल बढ़ सकते हैं। अभी कोई इनकी फैमिली में इनके ऊपर डिपेंडेंट भी है, कोई खातून डिपेंडेंट है और खातून ने अपने बच्चे भी छोड़े हुए हैं, बहन हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, और इनकी आंखों के सामने से जो है वो इनके फाइनेंसेस को यूज़ किया जा रहा होता है, ये बिल्कुल अंधे लूले लगड़े बने घूम रहे होते हैं। प्लस ये तमाम खमियाजा, ये तमाम फड्डों का फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकालते हैं, जबकि इनके जहन में बिल्कुल ये क्लियर है कि हमें शादी करनी है या हमें शादी में रहना है या हमें शादी को आगे चलाना है और घर बनाना है और घर छोड़ना है, घर को सेटल करना है, लेकिन ये उस चीज़ों में नहीं आ रहे हैं, उस फॉर्म में नहीं आ रहे हैं जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है। तो ये अगर तमाम चीज़ें हैं और रीयूनियन नहीं हो पा रहा, तो ये बहुत क्लियर है कि क्या वजूहात हैं, और रीयूनियन ना होने की वजह से परसेप्शन भी गलत हो रहा है, आपके मुतालिक सोच भी कुछ रहे हैं, और आप बिल्कुल टोटली डिफरेंट वे में, बिल्कुल सही किया आपने, ये जो मुझे यहाँ पर आपकी लाइन नज़र आ रही है बिल्कुल सही किया आपने, याद कर रहे हैं तो भाई एक्शन लो, मोहब्बत फूटे पड़ रही है तो कुछ करो, नहीं मोहब्बत फूटे पड़ रही तो फिर अपने घर के मसलों में फड्डे पड़ो, और फिर मुझे की उम्मीद दिलाई हुई है, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर ये बात है। तो लेट्स सी कि अगर ऐसा कोई सिलसिला है तो फिर आपके लिए और देखते हैं कि क्या और आपके लिए आंसर्स हैं इस पूरे प्रोसेस में, आपने फिर और क्या करना है। लेट्स सी, जस्ट ब्रीथ, हेल्थ का अपनी ख्याल रखें, अपने आप को टाइम दें, ये जो टॉक्सिसिटी अगर आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो दूर रहिए, दिल की बात बोलने में 4 और 4 यूनियन है, ऐसा मत सोचिए यूनियन नहीं है, 4 और 4 आ गया है, दैट मीन्स यूनियन का नंबर है ये, तो यूनियन एक्सपेक्टेड है। आप अपनी बात पर अड़े रहें, आप अपनी बात को मत खोइए, अपने आप को टाइम दें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, आप अपनी हेल्थ को किसी भी सूरत इग्नोर ना करिए। एंड नंबर 20 ब्लॉसम, ये खुद ब खुद चीज़ें अपने टाइम पर ठीक हो जाएंगी, इनफैक्ट ऐसे वक्त पलटा खाएगा कि आपको हैरानगी होगी कि ये कैसे सब कुछ ठीक हो गया। तो परेशान मत हो, आपके लिए एडवाइस भी ओवरऑल यही आ रही है, चीज़ों को उजलत में मत करें, ख़ुद से चीज़ों को इनिशिएट मत करें, अपना ख्याल रखें, अपनी तबीयत का ख्याल रखें और ग्रीनरी की तरफ रहें ताकि आपको ऑक्सीजन मिले, आप अपने दिल की बात बिल्कुल क्लियरली बोल सकें, अपने माइंड में क्लैरिटी रखिए, ठीक है, सब कुछ अपने टाइम पर हो जाएगा, सब कुछ खुद ब खुद ऐसे होने लगेगा कि आपको लगेगा भी नहीं कि इतने प्रॉब्लम्स में हम रहे थे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक ऑब्जर्व आया है, नंबर 12 है, और ये रेगुलर टैरो में एक पॉज का कार्ड होता है, हैंगमैन का कार्ड है, तो खामोश रहिए, देखिए, ऑब्जर्व सब कीजिए, यहाँ पे भी दिल में लाइट जल रही है और यहाँ पे भी हार्ट चक्रा है, ठीक है, तो होल्ड एंड पॉज, राइट, दिस इज़ योर रीडिंग। जो लोग रीयूनियन के लिए परेशान हैं, होपफुल रहिए, फिंगर क्रॉस्ड, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, बस अपना ख्याल रखें, सही है, अपने ग्राउंड्स पे स्टैंड रहिए और कोई भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए जो कि आपकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट करे। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, और जो शुरू में कहा है वो याद रखिएगा, ठीक है, बाय बाय।